नमस्कार, मैं हूं मुनीश श्रीवास्तव और आप हैं इस वक्त एक्सपोज टाइम्स के साथ। कलम में वो ताकत है जो बड़े बड़े हथियारों में नहीं होती, और कलम का सिपाही होता है एक पत्रकार, जो समाज को अपनी लेखनी से नई दिशा देता है, सही और गलत के बीच का फर्क समझाता है, बताता है। आज पत्रकारिता उस जद्दोजहद से गुजर रही है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। पत्रकारिता पे अंकुश लगाए जाते हैं, पत्रकारिता में पत्रकारों की प्रताड़ना होती है। कई ऐसे मामले हैं जो समाज में खबरों के माध्यम से हमारे सामने आते हैं कि फला पत्रकार पे दबाव है, फला मीडिया हाउस पे दबाव है, खबरों को रोकने का, खबरों को अपनी तरह से मैनिपुलेट करने का तमाम आरोप लगता है। बनारस भी पत्रकारिता का गढ़ माना जाता है। पत्रकारिता के लिए हम कह सकते हैं सैकड़ों साल से पत्रकारिता बनारस में जीती जाती रही है। बनारस के एक ऐसे ही तेज तर्रार पत्रकार आज हमारे साथ हैं और हम उनसे चर्चा करेंगे कि पत्रकारिता आज वर्तमान दौर में किस स्तर पे पहुंच गई है, पत्रकारिता के संकट क्या हैं। आपने पत्रकारिता में करीब करीब 40 साल गुजारे हैं। एक बड़े अखबार में संपादक रह चुके हैं, कई बड़े बड़े अखबारों में उन्होंने अपनी सेवा दी है। लगातार फ्रीलांस जर्नलिस्ट, वर्किंग जर्नलिस्ट और कई पोर्टल्स पे, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में वो लिखते रहते हैं, किताबें भी लिख रहे हैं। बीते दिनों लॉकडाउन के दौरान उन्होंने लॉकडाउन की कई कहानियों को लेकर एक किताब लिखी जो खासी चर्चा में है। आपका नाम है श्री विजय विनीत जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक्सपोज टाइम्स में। आप सर पत्रकारिता के उन मापदंडों पे चलते रहे हैं जो एथिक्स, जिसे हम पत्रकारिता का एथिक्स कहते हैं। आज क्या आप देखते हैं सर पत्रकारिता में आज किस तरीके का चुनौती है, किस तरीके का प्रेशर है जो मीडिया हाउसेस पे है? कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि मीडिया भी मैनिपुलेट होती है, जिस एथिक्स, जिस सिद्धांतों के साथ पत्रकारिता को काम करना चाहिए उस सिद्धांत पे खरी नहीं उतर पा रही है। देखिए मुनीश जी, जो पत्रकारिता है वो तब की पत्रकारिता और अब की पत्रकारिता में बहुत बदलाव आया है। शुरुआती दौर में जब हम लोग पत्रकारिता करते थे तब उतना संकट नहीं था। पहले एक मिशन के तौर पर हम लोग काम करते थे। आज पत्रकारिता प्रोफेशन हो गई है और प्रोफेशन की जो पत्रकारिता होती है हमेशा नफ़ा नुकसान की परिभाषा गढ़ती है। तो आज जो पत्रकारिता है वो नफ़ा नुकसान की पत्रकारिता है। वो देखा जाता है कि बाजार क्या है, और साहित्य और पत्रकारिता, साहित्य का स्थान पत्रकारिता से गायब होता जा रहा है। हमने देखा होगा कि साहित्य नहीं है, और किसी भी बाजार की पड़ताल साहित्य सही ढंग से करता है, पत्रकारिता नहीं करती है। आपने देखा होगा कि आम आदमी अब पत्रकारिता से गायब हो गया है। अब पत्रकारिता बड़े लोगों की, घरानों की पत्रकारिता होकर के रह गई है। बड़े बड़े पहले पूंजीपति समाज को सुधारने के लिए पत्रकारिता को के तेवर को बुलंद रखते थे ताकि समाजवाद और लोकतंत्र जिंदा रहे। आज हालात बहुत बदल चुके हैं। आज अखबार का मालिक उतना ही अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी, यूं कह लीजिए उसकी अलमारी, अभिव्यक्ति की आज़ादी की अलमारी उतना ही खोलता है जितना उसको सूट करता है। उसको लगता है कि अब घाटा होगा, मेरा व्यवसाय मेरा प्रभावित हो सकता है, तो उस पत्रकार को यूं कह लीजिए कि बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है और चुनौतियां खड़ी की जाए, या फिर ऐसी चुनौतियां खड़ी कर दी जाती हैं कि वो अपने आप छोड़कर चला जाए। तो जो हालात हैं अभिव्यक्ति की, और जब मैं बताऊं कि जब पत्रकारिता में नए लड़के आते हैं, अब पहले स्कूल नहीं होता था तो अच्छे पत्रकार निकलते थे। अब एमजे और पीएचडी और दुनिया भर के पत्रकारिता के कोर्स चलाए जा रहे हैं, मल्टीमीडिया के कोर्स चलाए जा रहे हैं, और डिजिटल मीडिया के अलग कोर्स चलाए जा रहे हैं। तमाम अखबार के घरानों ने भी स्कूल खोल रखे हैं और सपने दिखाए जाते हैं। ये जो सपनों का संसार है मीडिया में जो उभरा है, लोगों को लगता है कि बड़ा अच्छा रास्ता है और बहुत आसान है, और हमें भी जो टीवी पे देख लेता है या अखबार में कोई लेख पढ़ लेता है तो आज का बच्चा समझता है कि मुझे भी वैसा बनना है।
लेकिन वैसा बनने के लिए कितने कठोर रास्तों से गुजरना पड़ता है। आज जो नेशनल लेवल पे अच्छे पत्रकार हैं, जो अच्छा लिखते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा सुनाते हैं, अच्छा कहते हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे पगडंडियों पर रास्ता नापा है और ऐसे ऐसे रास्तों पर उन्होंने कंक्रीट के रास्तों पर उन्होंने अपना कदम रखा है। तो जिन चुनौतियों को उन्होंने झेला है, आज का पत्रकार झेलने की स्थिति में नहीं है। वो आज जो नई पीढ़ी पत्रकारिता में आ रही है, वो पैसा कमाने आ रही है, इसीलिए उसका शोषण हो रहा है। आपको मैं बताऊं कि पूरे देश में कितने पत्रकारिता के स्कूल खुल गए हैं, सभी यूनिवर्सिटियों में पत्रकारिता का कोर्स पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो उसका स्तर देखिए, स्तर यह है कि लड़का निकल जाता है पढ़ करके, उसको न व्याकरण आता है, न शब्द मालूम होते हैं, न उसका मतलब मालूम होता है। बस एक ढर्रा है, एक सिलसिला है, एक कोर्स बना दिया गया है और डिग्री लेकर के लड़का समझता है कि हम आ गए हैं, अब हम बड़ा पत्रकार बन गए हैं। लेकिन सच ये है कि उसे अखबार के दफ्तरों में फिर एक पढ़ाई पढ़नी होती है नए सिरे से। आपने देखा होगा कि ढेर सारे पत्रकार आ जाते हैं और जब उनको साबका पड़ता है खबरों से, खबर लिखने से या खबर बनाने से या भाषाई तौर पर मजबूत आर्टिकल लिखने के लिए, तो उनको समझ में नहीं आता। तब उनको ये एहसास होता है, यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो मास्टर गुरुजी ने पढ़ाया ही नहीं मुझे। तब वो चुनौतियां शुरू होती, तो फिर वो एक अखबार के दफ्तर में फिर क ख ग घ पत्रकारिता का पढ़ना शुरू करता है। तो आज जो बदलाव आया है, ये बदलाव जो परिवर्तन आया है, इसको जो रियल जर्नलिज्म है वो स्कूलों में अगर पढ़ाया नहीं जाएगा, रियल जर्नलिज्म, और उस तरह की ट्रेनिंग नहीं कराई जाएगी, तब तक पत्रकारिता का स्तर और गिरेगा। और जो व्यवसाय जो में बदल रही है पत्रकारिता, वो पत्रकारिता इसका अंत कितना भयावह होगा वो सोच करके कल्पना नहीं की जा सकती है। सर, जैसे आपने कहा कि पत्रकारिता मिशन थी और आज भी मिशन मानी जाती है नहीं है वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अगर जब पत्रकारिता की शुरुआत को हम देखें, पत्रकारिता जब शुरू हुई उस समय से अगर हम देखें, तो क्या अगर इसे एक प्रोफेशन के तौर पे, जैसे वकालत है या डॉक्टरी है, उसे एक प्रोफेशन के तौर पे रखा जाता समाज में, तो शायद ऐसा हम कह सकते हैं कि क्या ये गिरावट ना आती। देखिए मनोज जी, आपको मैं बताऊं कि अच्छा वकील वही होता है जो रोज कानून की किताबें पढ़ता है, पलटता है और उसको बाँचता है। और जो लोग, ढेर सारे वकील हैं, तमाम अदालतों में पूरे वकीलों से भरा पड़ा है, वही स्थिति पत्रकारों की है। वकील जिस तरह से, बहुत से ऐसे वकील हैं जो अच्छे वकील हैं, वो पढ़ते हैं, उनको समय देना पड़ता है। अगर एक मुकदमा है तो उसके सारे क्लास को देखते हैं, वो क्या नए फैसले, किस राज्य में नए फैसले हो रहे हैं, उसके अपनी डायरी मेंटेन करते हैं। और आज वही स्थिति पत्रकारिता में है। पहले लोग अखबार इसलिए पढ़ते थे कि उनका बच्चा अच्छा हिंदी सीखेगा, अच्छा सुनेगा, और अगर टीवी अगर देख रहा है तो अच्छा समझेगा। और आज क्या है, देख लीजिए अखबारों की भाषा। आपने देखा है कि अखबारों से एक प्रूफ रीडर हुआ करते थे, जो पहले आपकी गलतियों को, हमारी गलतियों को दुरुस्त करते थे। आज अखबार जगत से प्रूफ रीडर का कंसेप्ट खत्म कर दिया गया। ये बाजारवाद का असर है, और यही बाजारवाद, प्रूफ रीडरों को खत्म करने का मतलब भाषा को खत्म करना। अब ये कहा जाता है कि भाषा सिखाने के लिए अखबार नहीं निकालते, तो जब मिशन था तब हम भाषा पढ़ाने के लिए अखबार निकालते थे। आज हम सूचना देने के लिए अखबार निकाल रहे हैं। इसीलिए आज जो अखबारों को कोई गंभीरता से नहीं लेता, उसका बड़ा कारण यही है कि पहले एक एक स्टोरियों पर काम होता था और गढ़ा जाता था खबरों को, और उस तरह से लिखा जाता था, और छोटा छोटा कंटेंट भी बड़ा उपयोगी होता था, और उसको लेकर के समाज में एक हलचल होती थी। आज कुछ भी छाप दीजिए, हलचल नहीं होती। उसका एक बड़ा कारण ये है कि स्तर गिरा है। आपने देखा होगा कि पहले दूरदर्शन पर समाचार आते थे, तो जब दूरदर्शन पर समाचार आते थे तो
खासतौर पर व्याकरणिक दृष्टि से ये देखा जाता था कि समाचार वाचक कोई गलत शब्द तो नहीं कर रहा है ना। तत्सम शब्दों का ढेर सारा प्रयोग किया जाता था, खासतौर पे अखबारों में और उसमें। आज वो सब खत्म हो गया है, विलीन हो गया है। इवन आपको मैं बताऊं कि जो आज हम कहते हैं कि जो हम बोलें वही लिखें, है ना, लेकिन जो हम बोलते हैं वो भी हम नहीं लिख पा रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक बात है पत्रकारिता में कि आज हम बोलते जो हैं, है ना, आपने देखा होगा कि ढेर सारे पत्रकार द्वारा, हेतु, के लिए और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो बोलते नहीं, लेकिन जब खबर लिखना होता है तो सबसे पहले द्वारा, हेतु, है ना, ये सब तमाम ऐसे ऐसे सेंटेंस का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं जो न कहीं बोला जाता है न कहीं लिखा जाता है। तो क्या है कि जो पत्रकारिता का जो एक सिखाने का जो तरीका था, अब वो स्कूल में, सबसे बड़ी बात है कि पत्रकारिता के स्कूलों में जो मानदंड तय किए गए कि वो पढ़ाने वाला टीचर जो है एमजे या पीएचडी या मतलब बड़ी डिग्री लेकर के आ रहा है। तो बड़ी डिग्री लेने का मतलब ये नहीं होता है कि वो बहुत परिपक्व हो गया है, उसको सब कुछ मालूम है। हालत ये है कि जो हम लोगों के दौर की जो पत्रकारिता थी, उस दौर में धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसी पत्रिकाएं निकलती थी, दिनमान निकलता था, रविवार निकलता था, तो उसका एक तेवर होता था, एक भाषा होती थी, एक प्रवाह होता था। आज भाषा पर कोई काम ही नहीं हो रहा है, और भाषा की जो दरिद्रता है, जो आज नए दौर में जो पत्रकार आ रहे हैं वो भाषाई तौर पर पूरी तरह से दलिद्र हैं, इसीलिए पत्रकारिता गर्त में जा रहे हैं। जब तक ये दलिद्रता दूर नहीं होगी, भाषाई दृष्टिकोण से जब तक पत्रकार मजबूत नहीं होंगे, तब तक आप उम्मीद मत करिए कि अच्छा लिखा जाएगा और अच्छा बोला जाएगा और अच्छा पढ़ा जाएगा। तो सर, इस समय टेक्नोलॉजी काफ़ी नई आ गई है, जिसमें मोबाइल पे ही पत्रकारिता चल रही है। आपने भी वो दौर देखा है जब पत्रकारिता टेलीफोन पे या पत्रकार फील्ड में दौड़ के खबर लाता था, और आज ये है कि फ़ोन से, व्हाट्सएप से या डिजिटल, जितने भी डिजिटल माध्यम हैं, सब जगह से पत्रकार निकल के आ जाते हैं। इवन कुछ ऐसे सोशल मीडिया साइट्स हैं जहाँ पे जो पत्रकारिता का कुछ भी नहीं जानता है वो भी पत्रकार बन के अपना दाल गला रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं, और इससे प्रिंट मीडिया, जो स्टैंडिंग प्रिंट मीडिया है आज का, वो कितना इफेक्टिव है? देखिए, अच्छी मैं बताऊं कि ये जो दौर है मोबाइल का दौर, ये कोई नया दौर नहीं है। आपको मैं बताऊं कि इकलौता शहर बनारस को आप उदाहरण लें। हम लोगों ने जब 83-84 में पत्रकारिता शुरू की, उस दौर में इस शहर में कई सैकड़ों अखबार निकलते थे। हर गली कूचे में 2-4 अखबार निकले के बैनर और पोस्टर और वो पट लगे मिलते थे। तब भी था, लेकिन वो तब एक कठिन दौर था, उसको निकालना बड़ा कठिन होता था और उसकी प्रिंटिंग, छपाई मुश्किल था। लेकिन वो जो ये पत्रकारिता के जो विभीषण हैं उस दौर में भी थे और आज भी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया।